नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी सक्सेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है। पहला में है, ए में दिया हुआ है संगीतकार, बी में दिया हुआ है कवि और सी में दिया हुआ है कलाकार। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ये मेरा कलाकार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये मेरा कलाकार हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, तो संगीतकार हो गया। क्या हो गया, संगीतकार। ठीक है, उसके बाद ये देखिए क्या हो गया मेरा दोस्तों, तो कवि हो गया। क्या हो गया, कवि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संगीतकार और कवि दोनों क्या होते हैं, कलाकार के अंतर्गत ही आते हैं। संगीतकार और कवि क्या होते हैं दोस्तों, कलाकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। ठीक है, यानी कि कलाकार के अंदर ही दोनों क्या आता है, संगीतकार और कवि। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला डायग्राम क्या होगा दोस्तों, ऊपरयुक्त होगा। अब देखेंगे इस तरह का डायग्राम किस में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसी में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कथन दिया हुआ है, सभी टेबल फिल्टर है, सभी फिल्टर ग्राइडर है। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ टेबल ग्राइडर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ ग्राइडर टेबल है। तो देखिए दोस्तों, हम कथन के अनुसार डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सभी टेबल क्या है, फिल्टर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, टेबल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सभी टेबल क्या है, फिल्टर है। क्या है, फिल्टर है। तो देखिए सभी टेबल को हम क्या बना दिए, फिल्टर बना दिए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, फिल्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सभी फिल्टर क्या है, ग्राइडर है। अब देखिए सभी फिल्टर को हम क्या बना दिए, ग्राइडर बना दिए। क्या बना दिए दोस्तों, सभी फिल्टर को ग्राइडर बना दिए। देखिए क्या है, ग्राइडर। ठीक है, तो सभी फिल्टर को क्या बना दिए दोस्तों, ग्राइडर बना दिए। ठीक है, अब देखिए, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कुछ टेबल ग्राइडर नहीं है, कुछ टेबल ग्राइडर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, टेबल मेरा यहाँ है और ग्राइडर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अगर बाहर से अंदर की ओर आता है तो कुछ वाला केस में क्या होता है दोस्तों, सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ टेबल ग्राइडर नहीं है, जबकि कुछ टेबल क्या है, जबकि दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ जो आता है डायग्राम, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ वाला केस क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए दिया हुआ है पहला निष्कर्ष में कुछ टेबल ग्राइडर नहीं है, जबकि कुछ टेबल क्या है दोस्तों, ग्राइडर है। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला क्या जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ ग्राइडर टेबल हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल यहाँ है मेरा और ग्राइडर कहाँ है, देखिए यहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो देखिए कुछ ग्राइडर टेबल है, तो वास्तव में दोस्तों कुछ ग्राइडर क्या है, टेबल है, क्योंकि मेरा बाहर से अंदर की ओर डायग्राम आ रहा है। तो कुछ ग्राइडर क्या जाएगा, टेबल है। ये बिल्कुल क्या जाएगा, निष्कर्ष दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा, केवल दो अनुसरण निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण निष्कर्ष, केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी में क्या देगा, केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कथन दिया हुआ है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष, छात्रों को परिणाम में कम अंक की उम्मीद है। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। ठीक है, अब देखिए कथन क्या कर रहा है दोस्तों, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। क्या था, कठिन और लंबा था। अब देखिए
पहला निष्कर्ष तरफ चलते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, छात्रों को वास्तव में परीक्षा में कम अंक की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि वास्तव में कठिन क्या था, परीक्षा पर जो है दोस्तों, परीक्षा पत्र क्या था, कठिन था और लंबा था। ठीक है, परीक्षा पत्र क्या था दोस्तों, कठिन था और लंबा था, जिससे छात्रों को डर है कि परिणामों में यानी कि जो परीक्षा का जो फल आएगा, परीक्षा फल, उसमें क्या जाएगा, परिणाम में क्या जाएगा दोस्तों, कम अंक आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि कठिन और लंबा था प्रश्न पत्र। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या करा है कि प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। ठीक है, तो इसका चर्चा दोस्तों कथन में नहीं किया गया है कि प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर थे। ठीक है, तो बाहर से पाठ्यक्रम से बाहर थे, इसका चर्चा जो है दोस्तों कथन में नहीं किया गया है। सिर्फ इतना चर्चा किया गया है कठिन और लंबा था, बाहर के प्रश्न थे, इसका चर्चा नहीं किया गया है। तो निष्कर्ष 2 क्या जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, कथनानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने परीक्षा प्रश्न को अत्यधिक कठिन और लंबा बताया, जिससे उनके परिणामों में कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। कथन में केवल प्रश्न पत्र के कठिन एवं लंबा होने की बात की गई है, न कि प्रश्न पत्र में बाहर के प्रश्न आए थे। अतः केवल निष्कर्ष 1 कथन का पालन करता है, केवल 1 ही पालन करता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए किस में दिया हुआ है दोस्तों, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों कथन क्या कर रहा है, सभी चट्टानें खनिज है, और दूसरा कथन कर रहा है सभी खनिज अयस्क है। निष्कर्ष कर रहा है सभी चट्टानें अयस्क हैं, दूसरा निष्कर्ष है सभी खनिज चट्टानें हैं। तो देखिए कथन के अनुसार क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए पहला कथन क्या कर रहा है, सभी चट्टानें खनिज हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम चट्टान का, देखिए क्या है, ये चट्टान है। ठीक है, ठीक है, सभी चट्टान क्या है दोस्तों, सभी चट्टानें क्या है, खनिज है। क्या है, खनिज। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये खनिज हो गया, ये मेरा क्या चीज़ का डायग्राम हो गया, खनिज का। ठीक, तो सभी चट्टानें क्या होगा दोस्तों, खनिज हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है, सभी खनिज अयस्क हैं। तो देखिए सभी खनिज को क्या कर देंगे दोस्तों, अयस्क बना देंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा अयस्क हो गया। ठीक है, सभी खनिज क्या होगा दोस्तों, अयस्क हो गया। ठीक है, तो कथन के अनुसार देखिए दोस्तों डायग्राम क्या हो गया, ऐसा वाला मेरा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी चट्टानें अयस्क हैं। तो देखिए दोस्तों चट्टानें कहाँ है मेरा, देखिए चट्टानें यहाँ है, और अयस्क देखिए कहाँ है दोस्तों, अयस्क मेरा यहाँ है। ठीक है, तो वास्तव में दोस्तों सभी चट्टानें का है, अयस्क है। तो सभी वाला केस में दोस्तों क्या जाएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि चट्टान मेरा अंदर है और अयस्क कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो सभी चट्टानें अयस्क हैं, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चट्टान अंदर है और अयस्क कहाँ है, बाहर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी खनिज चट्टानें हैं। तो देखिए दोस्तों खनिज कहाँ है, खनिज मेरा यहाँ है, बाहर है। ठीक है, खनिज मेरा बाहर की ओर है और चट्टानें किधर है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो सभी वाला केस में दोस्तों क्या जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी खनिज चट्टानें हैं। तो देखिए दोस्तों खनिज कहाँ है, खनिज मेरा बाहर में है और चट्टानें कहाँ अंदर है। अगर खनिज अंदर रहता और चट्टानें बाहर रहता तो सभी वाला केस में बिल्कुल क्या जाता, सही हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या है दोस्तों, खनिज मेरा बाहर है और चट्टानें कहाँ है, अंदर है। तो ये क्या जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कुछ वाला केस में बिल्कुल सही होगा। अगर कहता कि कुछ खनिज चट्टानें हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि सभी खनिज चट्टानें हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि खनिज जो है बाहर है और चट्टानें कहाँ है, अंदर है। तो ये क्या जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष 2 को जाएगा जो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए दोस्तों किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों चित्र दिया हुआ है और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त रिक्त यानी कि व्हाट के स्थान पर सही छवि को चुनें। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए ये जो चित्र बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये चित्र बना हुआ है, इसमें क्या किया है, देखिए ये चित्र बना हुआ है। ठीक है,
ये चित्र बना हुआ है दोस्तों, उसके अंदर देखिए क्या है, ये दिल बना हुआ है, ठीक है, पत्ता जैसा, ठीक है। इसको क्या किया है कि क्लॉक वाइज यानी कि, ठीक है दोस्तों, इस तरह से घुरा दिया गया है। इसको देखिए दोस्तों इस तरह से घुमा दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों इस तरह से घुमा दिया गया है, ठीक है, यानी कि घड़ी के दिशा में घुमा दिया गया है, ठीक है, पकड़ के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको उधर घुमा दिया, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद इधर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह से बना हुआ है दोस्तों, इसको क्या किया है, इधर घुमा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से घुमाने के बाद इसको अगर इधर घुमाएंगे तो कैसा किस तरह से हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये मेरा किस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से घुमाने के बाद दोस्तों क्या किया है, ये जो अंदर वाला जो दिल है इसको क्या किया है, इसको खत्म कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया, इसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से घुमाने के बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, इसको नहीं लिखा है। अब देखिए, तो देखिए ये इस तरह देखिए लिख दिया है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह हमको करना है। तो देखिए ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ है मेरा, ठीक है, देखिए इस तरह बना हुआ है। इसको क्या करेंगे, अब देखिए घड़ी की दिशा में घूमने के बाद देखिए इस तरह से आया, इस तरह से आया, उसके बाद देखिए क्या आ गया, देखिए नीचे तरफ घूम रहा है दोस्तों, यहाँ नीचे तरफ घूम रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमको घुमाना है। तो देखिए नीचे की तरफ इसको घुमाने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों डायग्राम मेरा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इधर नीचे घुमा रहे हैं। देखिए यहाँ इस तरह से घुमा रहे हैं दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। देखिए इस तरह से घुमाने के बाद इस तरह से घुमाए इसको, तो ये वाला मेरा ऊपर उठ के चला जाएगा और ये वाला कहाँ चलेगा, नीचे चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। और जो ये बीच वाला है इसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो हार्ट के स्थान पर किस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का मेरा डायग्राम बन जाएगा, इस तरह का मेरा डायग्राम हार्ट के स्थान पर बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले आने वाला डायग्राम किस तरह से होगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि हार्ट के स्थान पर ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब देखेंगे दोस्तों, इस तरह का डायग्राम किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत आता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।